ओम श्री दुर्गायै नमः। अर्थ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेघा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि की भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तुम ऋषिदेव ऋषिवेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग ध्यान। ओम खंडक चक्र गदेषु चाप परिचास्नु भुसुंडी शिरः शंख दधति कैरिस्त्रियनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मदुतिमास्य पादशकां शिबि महाकालिकां यामस्तो सत्त्ववद्भितो हरो कमलो हन्तु मधुकैटभम्। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं ह्रीं मार्कण्डेयवाचि शर्वाणि सूर्यतन्यो यो मनुः कस्यष्टे निशामयः तदुक्तति विस्तारदः गद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभुव महाभागः शर्वाणि हस्तन्नयो रवे स्वारोचितेन्द्रे पूर्वे चैत्रवंश समुद्रव सुरथो नाम राजा वोत्तस्वस्ते क्षितिमण्डले तस्या बाल्यतः सम्यकः प्रजापुत्राः निवोरसान् बभूभिः शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसनितस्तदा तस्य तैरभत युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूरेणैरपि च तैर्युद्धे कोलाहलबिन्दुष्व शिविभर्जिते ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्ते अस्तदा प्रबलारिभिः आमात्यैर्वरलेभिः दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहत्यं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हत्या स्वायम्यः सह भूपति एकाकी हैमारोग्यं जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममस्त्राश्रितं द्विवर्जस्य मेघसः प्रशान्तस्वापदाकिरण मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थो कञ्चित् कालकं च मुनिनां तेन सत्यकृतः एतश्चेतस्य विचरन्तस्ता अस्मिनि मुनि वस्त्रमये सोचिन्त्य यतता तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मम पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मृदवृत्तेऽस्तेर्सद् वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सः प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वेरीवशंयातः कानः भोगानुबल्यपश्यते ये मामानुगता नित्ये प्रसादधनभोजने अनुवृतं ध्रुवं तेत्यं कुर्वन्ति यन्तिमहीवृताम् अशम्यक्यप्ययशीलेस्ते
कुरु बुद्धि सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन श्रेयङ्कोशो कामिषति एति चान्ये च ते सततं चिन्तयामासा पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभयाश्री वैश्वमेकं दर्दशः सः स्वपुष्टिहस्तेन कस्त्वं भो हतोष्यागमनेत्रकः सशोक एव कस्मात् त्वं दुर्मना एव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वस्तस्य भूपतिः प्राणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रस्यावनतो निपं वैश्योवाच सामार्धिनार्म अवैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पौत्राद्रे निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनस्य धने धौरं पौत्रादाय मे धनं वनं भ्यागतो दुःखी निस्तस्य चापते बुधो बन्धुभिः सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्रं संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमकं किं साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृतं द्रोवृतां किं नु मे सुतां। यहाँ पे प्रथम अध्याय का हम लोग पहले बार में 1 से 25 तक का जो है सो सुने हैं। इसका हिंदी सुन लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका आगे की सुनेंगे। पार्ट सुनने से आपको समझ में भी आएगा और लंबा भी नहीं होगा, आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग छोटा छोटा करके सुनते हैं और छोटा छोटा करके हम लोग को जानने का, क्योंकि कोई चीज़ बड़ा होता है तो हम लोग छोटा छोटा करके उसको सुन करके उसको जो पूर्ण कर सकते हैं। वैसे पूर्ण होना असंभव हो जाता है क्योंकि उतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन छोटा टाइम सबके पास होता है। प्रथम चरित्र की ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त तंत्रिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंडक चक्र गदा बाण धनुष परिधि शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शर्वाणी को 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग शर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनमंत्र के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनमंत्र में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। जो भी उस समय कौला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनकी शत्रुओं को 7 संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे
तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपना नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूचे पृथ्वी अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य इस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मृतगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरा कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब मेरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यय लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। इन दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा वह वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? इस प्रकार हम लोग 25 तक का संस्कृत और हिंदी में कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट डे। नमस्कार।